सब लोग वाकिफ होंगे इस डिवाइस से कि ये क्या होता है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो आप देख रहे हैं, इसके नाम से जाहिर हो रहा है एवोमीटर, एम्पेयर, वोल्टेज और ओम। इसकी मदद से हम कई चीजें मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एम्पेयर मालूम कर सकते हैं, वोल्टेज मालूम कर सकते हैं, ओम या रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। अगर वोल्ट मीटर का नाम लिया जाए तो वोल्ट मीटर की मदद से सिर्फ वोल्टेज मालूम कर सकते हैं, और एम्पेयर मीटर का नाम लिया जाए तो सिर्फ उसकी मदद से हम सिर्फ वोल्टेज मालूम कर सकते, एम्पेयर मालूम कर सकते हैं। लेकिन इस डिवाइस की मदद से हम रोजमर्रा की चीजों में कई चीजें मालूम कर सकते हैं, जैसे एम्पेयर, वोल्टेज, ओम वगैरह। तो इसकी मैंने ड्राइंग शक्ल बना दी है, तो इससे आप देख सकते हैं। पहले नंबर पे इसमें अगर डिवाइड किया जाए 2-3 हिस्सों के अंदर, तो सबसे पहले डिस्प्ले है। डिस्प्ले के बाद ये जो आपकी वैल्यूज का आ जाता है स्केच, और इसके बाद आपके प्रॉप का स्केच आ जाता है। तो डिस्प्ले पे आपकी जो भी रीडिंग्स होंगी, वैल्यूज होंगी, एम्पेयर की, वोल्टेज की, ओम की, रेजिस्टेंस की, डायोड है, कंटिन्यूटी टेस्ट है और फ्रीक्वेंसी टेस्ट है, वोल्टेज है, और वोल्टेज के अंदर डीसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है, और एम्पेयर है, डीसी एम्पेयर है और एसी एम्पेयर। अच्छा, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले जो आपकी वैल्यूज दी गई हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर आप वोल्टेज इससे मेजर कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज। ये मैंने इन चीज़ों को थोड़ा सा डिवाइड इस तरह किया है कि ये जो फिगर है, ये जो आपका स्केल यानी कि स्केल की सुई है, तो निडल, तो ये अगर यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे आपका मीटर ऑफ हो जाएगा। तो आगे इसे हम चलते हैं। तो ये पहला पोर्शन आता है, मैंने थोड़ा सा वादे कर दिया है। इस पहले पोर्शन एच एफ ई, अगर यहाँ पे हम इस स्केल को लेके आएंगे तो इसकी मदद से हम ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे टॉपिक के अंदर नहीं है, तो हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है दूसरी की, ट्रांजिस्टर की, तो ये हम अभी मेजर नहीं करेंगे, इसकी मेजरमेंट नहीं करेंगे। तो आगे हम चलते हैं। इसकी मदद से ये जो पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक 600 मिली वोल्ट से 1000 वोल्टेज तक हम डीसी वोल्टेज इस आले की मदद से मालूम कर सकते हैं। आगे डीसी वोल्टेज से अगला जो पोर्शन आता है, यहाँ से यहाँ तक नीडल को अगर हम इस पोर्शन के अंदर लेके आएंगे, तो इस पोर्शन में हम 6 मिली वोल्ट से 750 वोल्ट तक एसी वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। और अगले पोर्शन में हमारे पास ये पोर्शन है करंट मालूम करने का। ये दो पोर्शन है करंट मालूम करने के। इस यहाँ से 60 माइक्रो एम्पेयर से 20 एम्पेयर तक हम एसी डीसी करंट मालूम कर सकते हैं। अच्छा, आगे 6 मिली एम्पेयर से 20 एम्पेयर तक हम एसी करंट मालूम कर सकते हैं। आगे हम इस पोर्शन के अंदर हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। अगर हम नीडल को इस पोर्शन के अंदर लेके आएंगे तो हम फ्रीक्वेंसी, अगले पोर्शन के अंदर हम नीडल को लेके आएंगे तो हम डायोड की टेस्टिंग कर सकते हैं। इससे अगले पोर्शन के अंदर हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, और इससे अगले पोर्शन के अंदर हम रेजिस्टेंस, किसी भी सर्किट की रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। उसकी 600 से 60 मिलियन तक हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। आगे ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर हम माइक्रोफैरड यानी कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या कैपेसिटर डेड हो चुका है या अभी तक वो ठीक है। तो आगे ये प्रॉप्स का पोर्शन आ जाता है। इस पोर्शन के अंदर देखें, आप इस मीटर को चेक करें तो मीटर के अंदर ये 4 तरह के 1 2 3 4
नीडल प्रॉब्स के पॉइंट्स हैं। तो इसमें एक पॉइंट होता है कॉमन। ये पहली प्रॉब जो आपने लगानी है कॉमन पॉइंट के अंदर लगानी है, तो ये कॉमन पॉइंट रखना है। तो जब हमने किसी चीज की चेंजिंग करनी है, यानी कि वोल्टेज मालूम करने हैं या एम्पेयर मालूम करने हैं, रेजिस्टेंस मालूम करनी है, कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, तो पहली प्रॉब तो कॉमन के अंदर एक फिक्स रखनी है, इसको नहीं हिलाना, क्योंकि ये कॉमन जो है, ये वाला पॉइंट है कॉमन वाला, इसका इन तीनों पॉइंट के साथ लिंक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम किस चीज की मेजरमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले दो पॉइंट्स को, पहले दो प्रॉब्स को डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, पहले एक प्रॉब इसके अंदर अगर पहली के अंदर लगाएं और दूसरी के अंदर दूसरी प्रॉब लगाएं, रेड इसके अंदर लगाएं, ब्लैक इसके अंदर लगाएं, तो क्या क्या चीज हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये प्रॉब हमने पहली प्रॉब कॉमन के अंदर लगाई, ये देखें कॉमन के अंदर पहली प्रॉब लगाने के बाद दूसरी प्रॉब हमने लगाई दूसरी रेड वाले के अंदर। तो इसके अंदर शो हो रहा है, पहले ही बता रहा है कि अगर ये दो प्रॉबें इन दो जगहों पे फिक्स करेंगे तो आप क्या क्या चीज मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर आप फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, कैपेसिटर चेक कर सकते हैं और कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, और वोल्टेज, रेजिस्टेंस और डायोड को टेस्ट कर सकते हैं इन दो पॉइंट्स के अंदर प्रॉब्स को लगा के। तो इसके अंदर कैटेगरी उसने दे दी है, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 2 के अंदर वो कह रहा है कि यहाँ पे जब हमने प्रॉब्स लगानी है, वोल्टेज मालूम करने हैं, या फिर फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले वोल्टेज मालूम कर रहे हैं, तो वोल्टेज के अंदर सबसे पहले वो कह रहा है कि कैटेगरी दे रहा है कि 1000 वोल्टेज तक मैक्सिमम यहाँ पे डीसी वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। और कैटेगरी 3 के अंदर वो कह रहा है 600 वोल्ट। अगर एसी वोल्टेज मालूम करने हैं तो मैक्सिमम मुमकिन हद तक कोशिश करें कि 600 वोल्टेज मालूम करें। ठीक है, तो यहाँ पे दो हमने प्रॉब्स लगाई, एक प्रॉब यहाँ पे लगा दी, दूसरी प्रॉब यहाँ पे लगा दी। तो इनकी मदद से हम क्या क्या चीजें, पहले मैंने बता दिया क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर हम जाते हैं, अगर हमने इसके अंदर वोल्टेज मालूम करने हैं तो ये सिलेक्टर स्विच, एसी डीसी वोल्टेज मालूम करने हैं, सिलेक्टर स्विच यहाँ पे लेके आएंगे इस रीडिंग के अंदर डीसी वोल्टेज मालूम करने हैं, सिलेक्टर स्विच इसके अंदर लेके आएंगे जितने भी हमारे पास मेजरमेंट होगी। तो इसके अंदर इस लिमिट के अंदर रहते हुए हमने डीसी वोल्टेज मालूम करने हैं। और आगे अगर हम एसी वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं तो सिलेक्टर स्विच को आगे घुमा दें इस लिमिट के अंदर रहते हुए। अभी प्रॉब्स हमारी वहीं लगी हुई हैं। आगे वो क्या कह रहा है, डीसी और एसी वोल्टेज मालूम हो गए हमारे, आगे हम रेजिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं। तो इस नीडल को उठा के हम इस पोर्शन के अंदर लेके जाएंगे, इस पोर्शन के अंदर हम नीडल को उठा के, ये देखिए आगे डायोड है, ये डायोड का आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है। इस नीडल को घुमाएंगे तो इस डायोड के पास लेके आ जाएंगे, यहां से हम डायोड की टेस्टिंग कर सकते हैं। आगे इस चीज के अंदर रहते हुए अगर हम यहीं पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना चाहते हैं तो ये नीडल आप यहां पे कंटिन्यूटी पे लेके आ जाएंगे, तो आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं इस सर्किट का। तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहां पे आपने करंट नहीं मेजर कर सकते इस पोर्शन के अंदर रहते हुए। अब हमने दो, आगे हमारे पास प्रॉब्स की जगह है, दो पॉइंट्स हैं। तो अगर यहां पे एक रेड वाली प्रॉब को उतार के यहां पे लगाते हैं तो इस प्रॉब के अंदर मिली एम्पेयर के अंदर आप करंट अगर मालूम करना चाहते हैं, छोटी लिमिट के अंदर आपके पास करंट है, तो यहां पे आप रेड प्रॉब्स यहां पे लगा के आप टेस्ट कर सकते हैं। तो मिली एम्पेयर का आपके पास ये शो हो रहा है। अगर डीसी करंट, एसी करंट है तो ये नीडल उठा के आप इस पोर्शन के अंदर लेके आएंगे, एसी का है। और अगर आपके पास डीसी का करंट मालूम करना है तो ये नीडल उठा के आप इस पोर्शन के अंदर लेके आएंगे। अच्छा,
और अगर आपके पास मिली एम्पेयर से ज्यादा करंट है, एसी है या डीसी है, तो आप ये प्रभाव उठा के यहां पे लेके आएंगे। ये छोटी लिमिट के अंदर हमारे पास करंट था, तो हमने ये प्रभाव यहां पे, ये प्रभाव फिक्स रही, ये प्रभाव यहां से उतारी, तो एम्पेयर के अंदर हमने करंट मिली एम्पेयर के अंदर मालूम करना था, तो तीसरे नंबर वाले पे यहां पे लगा दिया। और अब हमारे पास ज्यादा रेटिंग के अंदर करंट है, तो हमने ये प्रभाव यहीं से उतारी और आखिरी वाले पॉइंट पे ये रेड वाली प्रभाव लगा दी। अब हम इसकी मदद से 20 एम्पेयर तक, इसकी मदद से 20 एम्पेयर तक करंट एसी मालूम करना है, तो एसी वाली लिमिट के अंदर लेके आएंगे इस सिलेक्टर स्विच को, और अगर डीसी करंट मालूम करना है तो इस लिमिट के अंदर रहते हुए हम डीसी करंट मालूम कर सकते हैं। तो ये कुछ उसने इंडिकेशन दे दिए कि इसके अंदर जो फ्यूज लगा हुआ है, इसके अंदर जो फ्यूज लगा हुआ है वो मैक्सिमम 250 वोल्ट एसी या डीसी मेजर कर सकता है। अगर इससे इस लिमिट या 20 एम्पियर मैक्सिमम इस के अंदर जो फ्यूज इस्तेमाल हुआ है, ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया इस मीटर की, तो मैक्सिमम 20 एम्पियर और मैक्सिमम 250 से 250 वोल्ट एसी या डीसी इस फ्यूज के अंदर 10 सेकंड तक गुजर सकता है। अगर 10 सेकंड से ज्यादा 20 सेकंड ये 20 एम्पियर करंट इस फ्यूज से गुजरेगा तो आपका ये फ्यूज जल जाएगा। अच्छा, आगे ये इसके अंदर भी आपको मिली एम्पियर वाले जो पोर्शन है, इसकी भी उसने इंडिकेशन दे दिया है कि यहाँ जो फ्यूज इस्तेमाल हुआ है मैक्सिमम ये फ्यूज 600 मिली एम्पियर गुजार सकता है। इससे ज्यादा अगर इससे करंट गुजरेगा तो ये इसका फ्यूज डैमेज हो जाएगा। अच्छा, और 250 वोल्ट एसी या डीसी इसके अंदर से गुजर सकता है। और एक और मैं बात मीटर के बारे में बताता चलूं कि ये जो एम्पेयर मीटर है, जो एम्पेयर मीटर है हमेशा सीरीज में लगेगा। अगर सीरीज से हटके अगर पैरेलल में अगर एम्पेयर मीटर लगा देते हैं तो आपका मीटर जल जाएगा। और जब भी आपने एम्पेयर चेक करने हैं, किसी भी सर्किट के एम्पेयर चेक करने हैं, तो आपने एम्पेयर मीटर को सीरीज के अंदर लगाना है। फॉर एग्जांपल सीरीज, ये आपके पास तार है, ये दो आपके पास यानी कि जा रहे हैं, एक न्यूट्रल है और एक फेज है, तो आपने फेज वाली तार को यहां से काटना है, तो ये जो दोनों प्रभाव है उसके ऊपर लगा देनी है। एक तार को काट के एक प्रभाव इधर लगा दें, एक प्रभाव इधर लगा दें, और यहाँ पे सिलेक्शन कर लें कि मैं डीसी करंट मालूम करना चाहता हूँ या एसी मालूम करना चाहता हूँ, तो आपकी करंट की मेजरमेंट हो जाएगी। और अगर आप वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं तो वोल्टेज के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको कि ये जो वोल्ट मीटर है हमेशा पैरेलल में लगेगा। उस सर्किट के पैरेलल में आप वोल्ट मीटर लगाएंगे तो आपका जो है वोल्टेज उस सर्किट के मालूम हो जाएंगे। और ये बात याद रखनी है, कभी नहीं भूलना ये मीटर इस्तेमाल करते हुए कि अगर वोल्ट मीटर वोल्टेज मालूम कर रहे हैं तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाएंगे, और एम्पेयर मालूम कर रहे हैं तो एम्पेयर मीटर को सीरीज में लगाएंगे। अगर आप इसके उल्ट कर देते हैं तो आपका मीटर जल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर, तो देन यू